सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आइए आज के इस लेक्चर में हम क्लास सेवन्थ की प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। तो क्लास सेवन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू हायर क्लासेस। अभी ये प्रोबेबिलिटी का मतलब इनिशियल स्टेज है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि होती क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अकरेंस, ये देखिए, जैसे कि मान लिया आपने कॉइन कॉस टॉस को कॉइन मतलब कॉइन को टॉस किया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है मतलब पॉसिबिलिटीज है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे देश वाले भी जानते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर टॉस को हमने मतलब कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी पे इसी पे बात होगी। इस पे आपको पूरा कंक्लूजन नहीं मिलेगा। आप बस इतना बता पाएंगे कि अगर हम मान लीजिए एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें सिक्स पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसमें देखेंगे क्या होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, चलिए मान लिया आपने कॉइन को टॉस किया। अब जब आपने कॉइन को टॉस किया वही हम उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एन एक्सपेरिमेंट विच कैन मतलब practically an experiment we can define as practically we can do such as dice, rolling out dice। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो एक डिफाइंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जिसको कि हम करते हैं। जिसमें जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगे, उन्हीं को हम इवेंट कहेंगे। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, आप कॉइन टॉस, अब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास सिंपल सी बात है, या तो हेड होगा और या फिर टेल होगा। चलिए हमने मान लिया कि या हेड होगा या फिर टेल होगा। अब ये क्या होंगे, ये इस एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स होंगे। कितने इवेंट्स आए, दो इवेंट्स आए, हेड और टेल। मतलब अगर हम एक टॉस को कॉइन करते हैं, वो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो ही इवेंट्स हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर एक डाई हम रोल करवाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगर मैंने एक डाई को रोल करवा ली, आइए हम देखते हैं। अगर मान लिया मैंने एक डाई को रोल करवाया, अ डाई, फेयर डाई। फेयर का मतलब कि डाई को रोल किया जाएगा तो उसमें जैसे आपने महाभारत वाले में देखा था कि शकुनी मामा ने मतलब अपनी तरह से चलता था वो, लेकिन यहाँ पे फेयर डाई होगी, वो किसी के भी पक्ष में नहीं होगी। चलिए एक डाई को हमने रोल करवाया, फेयर डाई इज रोल्ड। हमने एक फेयर डाई को रोल करवाया तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब इवेंट्स, कितने इवेंट्स आएंगे, वन, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा। क्या इससे आगे भी आ सकता है, किसी को डाउट नहीं। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। हमने डाइस को रोल करवाया और पता किया कि कितने इसमें इवेंट्स निकले हैं, 6 इवेंट्स। अब अगर दो डाइस को रोल करवाया जाए, आइए देखते हैं। हालांकि अभी अब 7th क्लास में इतना बड़ा मतलब दो डाइस को रोल नहीं करवाया जाएगा, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर दो डाइस को रोल करवाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा 6 × 6 बनेगा, मतलब 6 × 6 36 इवेंट्स आएंगे। उसको अगर हम बनाने लगे तो ये 9 का टॉपिक है। तो अभी हम 7th के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट पे बात की और इवेंट पे बात की। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आया कि दो कॉइन्स को टॉस कराया गया। चलिए हमने कहा कोई बात नहीं, दो टाइम कॉइन्स को टॉस करा देते हैं। एक कॉइन हमारी कॉइन नंबर 1 और एक ये कॉइन है 2। ठीक है, कितने इवेंट्स बनेंगे, कोई बात नहीं। एक आप जानते हैं कि एक टॉस, एक कॉइन में दो दो ही इवेंट्स हैं, हेड या फिर टेल। दूसरे में भी हेड या टेल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लिया मैंने एक कॉइन को पहले टॉस किया और उसके बाद दूसरे कॉइन को टॉस किया। इसमें हेड आ गया और इसमें भी हेड आ गया, कोई बात नहीं। इसमें इसका हेड और इसका हेड, मतलब हेड हेड, ये लीजिए। अब मैंने फिर से टॉस किया, एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया। ये इसका हेड, इसका टेल, हेड और टेल। अब फिर से मैंने टॉस किया, क्योंकि कॉइन्स को जितनी बार आप टॉस करें, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसके। अब अगली बार अगर मान लिया मैंने टॉस किया होता और पहले में हेड ना आके टेल आ गया होता, दूसरे में भी हेड टेल आ गया होता, या फिर पहले में टेल आता दूसरे में हेड आ जाता। इससे ज़्यादा क्या आउटकम हो सकते हैं, आप बताइए। पहले में हेड आ गया, हेड आ गया, दोनों में हेड आ गया।
पहले में हेड आया, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में, और इससे ज़्यादा इसके नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं बन सकते हैं, पूरा संसार जानता है। अब अगर आपने एक करवाया होता तो हेड या टेल 2 आउटकम बनते, 2 करवाया तो 4 आउटकम बने, 3 करवाएंगे तो और 8-10 आउटकम जितने भी बनेंगे आपको पता है। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे, मतलब कॉइन्स के क्वेश्चंस और टॉस के, डाइस के, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, हमारा एक क्वाइन क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला। मान लिया फॉर्मूला क्या होगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स, कितनी बार, मतलब जैसे मैंने 2 कॉइन्स को टॉस करवाया तो 4 आउटकम्स, 4 इवेंट्स निकले, नंबर ऑफ इवेंट्स 4, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, चलिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। चलिए वही क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। मानिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमने दो कॉइन को टॉस कराया उसमें 4 प्रोबेबिलिटीज निकली, हमने कहा कि ये बताइए कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले कॉइन में। आपने कहा कोई बात नहीं, क्या क्या आउटकम थे लिख लेते हैं हम साइड में, हेड 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 टेल 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 टेल। चलिए इतने 4 आउटकम थे, हमने पहले कॉइन में, पहला जो कॉइन है ये कॉइन, ये इस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने ऐसे कितने इवेंट्स हैं जिसमें कि हेड पहले कॉइन में आया है, 2 इवेंट्स, क्या 2 के अलावा आपको कुछ दिख रहा है, नहीं, चलिए 2 लिखते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 1 2 3 4 हैं, मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4। चलिए कितने आ गई, हेड की प्रोबेबिलिटी पहले कॉइन में कितनी होगी, 1/2, ये लीजिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आइए। जो प्रोबेबिलिटी है वो हरदम 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब कैसे, मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी वहाँ निकाली, हाफ आया, हाफ का मतलब ये लीजिए यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिएगा 0.5